Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of having ignorance. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion. Devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading. आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, और अगला कंसेप्ट है मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन अक्सर पूछा था, ये टॉपिक ही हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंस कैसे है, आर्ट कैसे है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना कि कोई भी चीज किसी तरह क्यों होती है, जैसे यहां पे बोला कि मैनेजमेंट साइंस कैसे होता है, तो तुम सबसे पहले बताओ कि साइंस क्या होता है। तो साइंस में चीजें क्या होती है? साइंस में सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। साइंस में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन होता है। साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है ना। और मैनेजमेंट कैसे साइंस है? बिकॉज मैनेजमेंट में भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट के अंदर भी प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं। मैनेजमेंट की जो नॉलेज होती है वो भी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग साइंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को क्लियर हुआ कि मैनेजमेंट साइंस कैसे, किसी भी चीज को किस तरह प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे। अब देखो बोल रहा है मैनेजमेंट आर्ट कैसे। आर्ट क्या होता है? आर्ट में क्रिएटिव स्किल्स लगती हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लगता है, प्रैक्टिकल नॉलेज लगती है, तो उसे हम आर्ट बोलते हैं। आओ देखते हैं। आर्ट मींस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है ना। अब देखते हैं साइंस मैनेजमेंट आर्ट कैसे है। आर्ट के बारे में बताया कि थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करना। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल टू अकम्प्लिश डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब मैनेजमेंट इज बेसिकली एन इंडिविजुअल स्किल। मैनेजमेंट आर्ट कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट में भी स्किल लगती है, ठीक है ना, और यहां पर भी प्रैक्टिकल लर्निंग्स लगती है। मैनेजमेंट इज क्रिएटिव इन द सेंस दैट इट कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। इट इज गोल ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। लास्ट पॉइंट देखो, art require continuous practice to gain mastery. Management also involves regular practice to become a great manager. क्या बात तुम्हें समझ में आ रही है? आर्ट में लगती है प्रैक्टिकल स्किल्स, क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट में भी लगती है प्रैक्टिकल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, एक आवाज डिस्टर्ब हो रही थी तो उसको बंद कर दिया जाए। परफेक्ट। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है। अब प्रोफेशन क्या होता है भाई? जैसे एक डॉक्टर एक प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, वैसे मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है हम बात करते हैं। मैनेजमेंट प्रोफेशन इसलिए क्योंकि यहां पर भी स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, आपको बीबीए एमबीए करना पड़ता है, देन फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मिलती है, बिकॉज आप किसी कॉलेज में जाएंगे, किसी आईएम्स में जाएंगे और वहां से ये आप अपनी नॉलेज गैदर करेंगे। सर्विस मोटिव होती है, हम यहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। अगली बात क्या है? देयर इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे आईसीएआई बॉडी है हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, वैसे ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो हमको ये डिग्री ग्रांट करती है, जिसको हम लोग ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बोलते हैं। देन देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे डॉक्टर्स व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप डाल के रखते हैं, वैसे हमारा भी एक, आपने देखा होगा कि मैनेजर्स भी थोड़ा सूट बूट में रहते हैं, तो इट्स देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच दे जनरली फॉलो।